टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा। जेडीयू में सियासी तूफान अपने चरम पर है। तो उमेश कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार दोनों अपने अपने मोर्चे पर अड़े हुए हैं। मौजूदा माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुशवाहा अब जेडीयू में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इधर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में राजनीतिक गोलबंदी तेज हो गई है। नीतीश कुमार जी वर्तमान में टाइगर की भूमिका में नहीं है। पिछले 10 वर्षों से नीतीश जी लोमड़ी की भूमिका में है और गिरगिट की भूमिका में है, जो अपनी भूमिकाएं लगातार बदल रहा है। पद पर बना हुआ है, लेकिन उसके काम करने के तौर तरीके, गठबंधन के चरित्र को लगातार बदलने की वजह से लक्ष्य कहां बदल गया? नीतीश कुमार का लक्ष्य भी बदला क्या? संजय झा जी को यह लग रहा है कि नीतीश जी को आज भी समर्थन, इसलिए वो टाइगर हैं। हमें यह लगता है कि उन्होंने गिरगिट की तरह जिस प्रकार से गठबंधन के चरित्रों को बदला है, तो इस प्रकार से हम उनको गिरगिट कह रहे हैं, ये हमें गिद्ध कह रहे हैं। यही तो डिबेट का स्तर है। राजद के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर रहे हैं। वहीं लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्टैंड लेकर समर्थन किया है। चिराग ने कहा कि कुशवाहा की मांग बिल्कुल जायज है, जेडीयू में उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाई बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया है। जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था, उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाकर रखें, ये प्रयास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ की बात हो, दिग्विजय बाबू के साथ उनका जिस तरीके से बर्ताव हो, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। लोजपा अध्यक्ष ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी बनती है। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा प्रहार किया। वीरेंद्र भाई ने कहा कि यह उनके और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच डील हुई है। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद जेडीयू छोड़कर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो कहां कहां रहे हैं, किसके संपर्क में रहे हैं और किसकी भाषा बोल रहे हैं। उनकी डील तय हो चुकी है, वो खुद ही जेडीयू छोड़ के चले जाएंगे। जेडीयू के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को मांग की कि राजद और जेडीयू के पिछले साल गठबंधन करने का जो फैसला किया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पीछे के कथित डील के पीछे की सच्चाई को सामने लाए। कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के समाजवादी आदर्श से भटकने और एक परिवार के भीतर सभी अधिकार केंद्रित करने का आरोप लगाया है। कुशवाहा 2 साल से कम समय पहले अपने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय करके जेडीयू में आए थे। अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी जरूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना ये झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है, तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही तो एमएलसी पद को मैं मान रहा हूं कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिनट 1 क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए 1 मिनट का मलाल नहीं होता है, तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है।